नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज ब्लास्ट में। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा। चले खबरों के सफर को शुरू करते हैं। वेल डन मिस्टर गहलोत, लॉकडाउन से बचते हुए किया गजब का कोरोना कर्फ्यू प्रबंधन और इस कड़वी दवा को एक खूबसूरत नाम दिया जन अनुशासन पखवाड़े का। 3 मई तक कर्फ्यू लागू करने के बावजूद कर्फ्यू में रोजमर्रा की जबरदस्त छूटें दी है। आम आदमी के जीवन को प्रभावित करने वाली सारी छूटें दी गई है। आर्थिक गतिविधियों, किराना सामान, फल सब्जी, दूध एवं फेरी वालों तक का पूरा ध्यान रखा गया है। सचमुच मौजूदा हालात में इससे बेहतर नहीं हो सकती थी कोई दूसरी गाइडलाइन। अपने फैसले की घोषणा करने से पहले एक डेमोक्रेट लीडर की तरह गहलोत ने लिया पूरे मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद को भी विश्वास में। आमतौर पर जटिल सरकारी भाषा और शब्दों में उलझी रहने वाली गाइडलाइन का हर वाक्य है इस बार आम आदमी के समझ में आने वाला। हालांकि गहलोत के सुपरविजन में गाइडलाइन बनाने का ज्यादा काम गृह विभाग में किया अभय कुमार, लेकिन डॉक्टर रघु शर्मा, निरंजन आर और कुलदीप राका का भी इम्पोर्टेंट रोल रहा। रघु शर्मा के कुछ सुझावों को बाकायदा गहलोत ने माना भी है। रघु शर्मा के डिप्टी सिद्धार्थ महाजन भी कहीं न कहीं जुड़े रहे इस सारी प्रक्रिया से और कुल मिलाकर एक शानदार कोरोना कर्फ्यू रिलीज पैकेज जारी किया गया। गहलोत और उनके भरोसेमंद अफसरों की टीम ने सचमुच अपने राजनीतिक और प्रशासनिक कौशल के शिखर पर है इस समय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। जिस तरह से इस पैंडेमिक के दौरान ये अहम फैसला लिया गया, जो गाइडलाइन यहाँ पर तैयार की गई है, हर वर्ग को ध्यान में रखकर की गई और खासतौर से कोरोना के मद्देनजर कि किस तरह से इसे कंट्रोल में किया जाए। लॉकडाउन से बचते हुए ही ये गजब का कोरोना कर्फ्यू प्रबंधन किया है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। और न इसे लॉकडाउन नाम दिया गया, न कर्फ्यू, और इसे खूबसूरत नाम दिया है जन अनुशासन पखवाड़े का। 3 मई तक कर्फ्यू लागू करने के बावजूद कर्फ्यू में रोजमर्रा की जबरदस्त छूटें दी गई है। आम आदमी के जीवन को प्रभावित करने वाली इसमें सारी छूटें हैं। आर्थिक गतिविधियां हो, किराना सामान, फल सब्जी, दूध एवं फेरी वालों तक का पूरा ध्यान रखा गया है। सचमुच मौजूदा हालात में इससे बेहतर कोई दूसरी गाइडलाइन नहीं हो सकती थी। अपने फैसले की घोषणा करने से पहले एक डेमोक्रेट लीडर की तरह गहलोत ने पूरे मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद को भी विश्वास में लिया। आमतौर पर जटिल सरकारी भाषा और शब्दों में उलझी रहने वाली गाइडलाइन का हर वाक्य है इस बार आम आदमी के समझ में आने वाला। हालांकि गहलोत के सुपरविजन में गाइडलाइन बनाने का ज्यादा काम गृह विभाग में किया अभय कुमार ने, लेकिन डॉक्टर रघु शर्मा, निरंजन आर और कुलदीप राका का भी इसमें बेहद इंपॉर्टेंट रोल रहा है। रघु शर्मा के कुछ सुझावों को भी बाकायदा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने माना। रघु शर्मा के डिप्टी सिद्धार्थ महाजन भी कहीं न कहीं इस सारी प्रक्रिया से जुड़े रहे और कुल मिलाकर एक शानदार कोरोना कर्फ्यू रिलीफ पैकेज जारी किया गहलोत और उनके भरोसेमंद अफसरों की टीम ने। सचमुच अपने राजनीतिक और प्रशासनिक कौशल के शिखर पर है इस समय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। आखिर 3 मई तक ही कर्फ्यू क्यों? सीएम ने अंतिम समय में इसे 3 मई किया। पहले 30 अप्रैल तक का यहाँ फैसला हुआ था कि 30 अप्रैल तक ही कर्फ्यू एक्सटेंड किया जाएगा, लेकिन इसके बाद फैसले को बदलते हुए 3 मई किया गया। दरअसल 2 मई को विधानसभा चुनाव के परिणाम आएंगे। ऐसे में परिणामों के बाद प्रदेश में भीड़ न हो, इस कारण दूरदर्शिता वाला फैसला लिया है सीएम ने और आखिरी क्षण में 30 अप्रैल की जगह 3 मई कर दिया गया। कर्फ्यू व लॉकडाउन के नाम से हो सकता था भय का माहौल भी, और इसलिए जन अनुशासन पखवाड़ा नाम लिखवाया सीएम ने। वाकई एक एक कदम संभल कर फैसला ले रहे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, क्योंकि पिछले 1 साल में बहुत कुछ देखा गया है, नाम से भी कितना फर्क पड़ा और इसलिए यह अहम फैसला लिया गया। पहले ये माना गया था 30 अप्रैल तक जिस तरह की जानकारियां भी मिल रही थी, लेकिन सीएम ने अंतिम समय में इस फैसले को बदला और 30 अप्रैल की जगह 3 मई तक इस कर्फ्यू को बढ़ाया गया। दरअसल 2 मई को विधानसभा उपचुनाव के परिणाम आएंगे और ऐसे में परिणामों के बाद प्रदेश में कहीं भीड़ न हो जाए, इस कारण ही दूरदर्शिता वाला ये फैसला सीएम ने लिया और आखिरी क्षण में 30 अप्रैल की जगह 3 मई कर दिया गया। कर्फ्यू व लॉकडाउन के नाम से यहाँ भय का माहौल हो सकता था और इसलिए जन अनुशासन पखवाड़ा नाम लिखवाया सीएम ने। वाकई एक एक कदम संभल कर फैसला ले रहे हैं गहलोत। राज्य में 3 मई तक कर्फ्यू लागू है। राज्य सरकार ने इसे लेकर नई गाइडलाइन भी जारी कर दी है। 3 मई सुबह 5 बजे तक संपूर्ण प्रदेश में जन अनुशासन पखवाड़ा मनाया जाएगा। पखवाड़े के दौरान सभी कार्यस्थल, बाजार और प्रतिष्ठान भी यहाँ पर बंद रहेंगे। टिकट दिखाने पर रेल, बस, मेट्रो, हवाई जहाज आदि में यात्रा की सुविधा यहाँ पर मिल सकेगी, लेकिन यात्रा से पूर्व 72 घंटे में RT-PCR नेगेटिव टेस्ट दिखाना होगा। सब्जी, फल, दूध, किराना सामान शाम 5 बजे तक दुकानों के जरिए थोक में बेचा जा सकेगा, जबकि ठेले, रिक्शा, ई-रिक्शा, ऑटो आदि के जरिए शाम 7 बजे तक खुदरा में बिक्री यहाँ पर हो सकेगी। इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया कर्मचारियों को ID कार्ड दिखाने पर आने जाने की छूट रहेगी। LPG, गैस, पेट्रोल पंप सेवा रात 8 बजे तक चालू रहेंगे। इधर मिठाई की दुकान, प्रोसेस फूड टेक अवे रात 8 बजे तक जारी रहेंगे। अनिवार्य सेवाएं, चिकित्सा सेवाएं, केमिस्ट की दुकान
बैंकिंग सेवाओं को भी यहाँ पर अनुमति दी गई है। इधर उद्योग निर्माण इकाइयां चालू रहेंगी ताकि श्रमिकों का पलायन यहाँ पर रोका जा सके। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इस नई गाइडलाइन की, जिसे भी खास ध्यान में रखा गया है इसे बनाते समय भी, और कहां पर क्या फैसिलिटी रहेगी, क्या चीजें खुली रहेगी, वो इस राज्य सरकार की गाइडलाइन में बहुत ही साफ सुथरे और सिंपल वर्ड्स में लिखा हुआ है। 3 मई सुबह 5 बजे तक संपूर्ण प्रदेश में जन अनुशासन पखवाड़ा मनाया जाएगा। पखवाड़े के दौरान सभी कार्यस्थल, बाजार और प्रतिष्ठान बंद रहेंगे, लेकिन टिकट दिखाने पर रेल, बस, मेट्रो या हवाई जहाज की जो यात्रा है उसकी सुविधा मिल सकेगी। लेकिन यात्रा से पहले आपको 72 घंटे में RT-PCR नेगेटिव टेस्ट भी दिखाना होगा, ये अनिवार्य है। इधर सब्जी, फल, दूध, किराना सामान शाम 5 बजे तक दुकानों के जरिए थोक में भी बेचा जा सकेगा, जबकि ठेले, रिक्शा, ई-रिक्शा, ऑटो आदि के जरिए शाम 7 बजे तक खुदरा में बिक्री भी यहाँ पर हो सकेगी। इधर इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया कर्मचारियों को ID कार्ड दिखाने पर आने जाने की भी छूट रहेगी। LPG, गैस, पेट्रोल पंप सेवा रात 8 बजे तक चालू रहेंगे। इधर मिठाई की दुकान, प्रोसेस फूड, टेक अवे रात 8 बजे तक जारी रहेगा। वहीं अनिवार्य सेवाएं जैसे चिकित्सा सेवाएं हैं, केमिस्ट्री दुकान है, बैंकिंग सेवाएं हैं, इन्हें भी अनुमति दी गई है इस नई गाइडलाइन में। उद्योग निर्माण इकाइयां चालू रहेंगी ताकि श्रमिकों का पलायन यहाँ पर रोका जा सके। तो राज्य में 3 मई तक कर्फ्यू लागू है। सरकार मनाएगी जन अनुशासन पखवाड़ा। सीएम गहलोत ने कोरोना समीक्षा बैठक के बाद यह अहम निर्णय लिया। सीएम के निर्देश के बाद गृह विभाग ने आदेश जारी किए हैं। दूध, फल, सब्जी, किराने की दुकान शाम 5 बजे तक खुलेंगी। शादी में 50 और अंतिम संस्कार में 20 से अधिक लोग शामिल नहीं हो सकेंगे। सिटी बस, ऑटो रिक्शा, मेट्रो और कैब चलेंगी। यहाँ टीकाकरण स्थल पर भी जाने की अनुमति रहेगी। बैंक, ATM, पेट्रोल पंप, LPG, रिटेल आउटलेट और बीमा कार्यालय भी खुले रहेंगे। वहीं गर्भवती रोगियों को अस्पताल जाने की भी यहाँ पर छूट रहेगी। इधर अस्पताल, मेडिकल स्टोर, लैब कर्मी भी बंद से बाहर है, यानी कि ये काम पर जा सकेंगे। इंदिरा रसोई में रात 8 बजे तक भोजन वितरण हो सकेगा। रबी फसल की मंडियों में आवक और समर्थन मूल्य पर बिक्री के लिए भी अनुमति रहेगी। सार्वजनिक, सामाजिक और राजनीतिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर रोक रहेगी, ये पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेंगे, यहाँ पर रोक रहेगी। इधर धार्मिक समारोहों की बात करें, मेले, जुलूस, खेलकूद और मनोरंजन पर भी रोक रहेगी। मॉल, सिनेमाघर, शिक्षण संस्थाएं, कोचिंग और लाइब्रेरी यहाँ पर बंद रहेगी। तो इस पर खास ध्यान दीजिए। जो रोजमर्रा की चीजें हैं, जो डेली जरूरतें की चीजें हैं, उनको जरूर अनुमति दी गई है, लेकिन इसके अलावा सख्ती भी बरती गई है। दूध, फल, सब्जी, किराने की दुकान है, इसका भी समय तय किया गया शाम 5 बजे तक का। शादी के लिए 50 लोग ही निर्धारित है, 50 से ज्यादा लोग नहीं शामिल हो सकते। अंतिम संस्कार में 20 से अधिक लोग शामिल नहीं हो सकेंगे। सिटी बस, ऑटो, टैक्सी, मेट्रो और कैब भी चलेंगे, इनमें कोई रोक नहीं। इधर टीकाकरण स्थल पर जाने की भी अनुमति रहेगी। बैंक, ATM, पेट्रोल पंप, LPG, रिटेल आउटलेट और बीमा कार्यालय भी पूरी तरह से खुले रहेंगे। गर्भवती या रोगियों को अस्पताल जाने की भी यहाँ पर पूरी तरह से छूट रहेगी। अस्पताल, मेडिकल स्टोर, लैब कर्मी भी बंद से बाहर रखे गए हैं। वहीं इंदिरा रसोई में भी रात 8 बजे तक भोजन वितरण किया जा सकेगा। वहीं रबी फसल की मंडियों में आवक और समर्थन मूल्य पर बिक्री के लिए भी अनुमति दी गई है। वहीं सार्वजनिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर तो पूरी तरह से रोक रहेगी। तो धार्मिक समारोहों, मेले, जुलूस, खेलकूद और मनोरंजन पर भी रोक रहेगी। मॉल, सिनेमाघर, शिक्षण संस्थाएं, कोचिंग और लाइब्रेरी भी पूरी तरह से बंद रहेगी। RUHS हॉस्पिटल हाउसफुल, बड़ी संख्या में मरीज डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल RUHS में भर्ती हैं, लेकिन बड़ी समस्या ये कि RUHS में मैन पावर की कमी है। मरीज बढ़ने के साथ ही यहाँ पर मेडिकल स्टाफ की संख्या भी बढ़ानी होगी। मरीजों का इलाज करने के लिए मेडिकल स्टाफ की RUHS में बड़ी जरूरत है। हालांकि SMS मेडिकल कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर सुधीर भंडारी मैनेजमेंट कर रहे हैं, लेकिन अस्पताल के हालात को देखते हुए तत्काल व्यवस्था की जरूरत यहाँ पर महसूस हो रही है कि तुरंत यहाँ पर व्यवस्था की जाए, क्योंकि मरीजों की तादाद लगातार बढ़ रही है। तो अब कहीं ना कहीं यहाँ पर हॉस्पिटल कर्मियों की भी जरूरत है। बड़ी संख्या में RUHS में मैन पावर की कमी नजर आ रही है। मरीज बढ़ने के साथ ही अब मेडिकल स्टाफ की संख्या भी यहाँ पर बढ़ानी होगी। मरीजों का इलाज करने के लिए मेडिकल स्टाफ की RUHS में बड़ी जरूरत महसूस हो रही है। हालांकि SMS मेडिकल कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर सुधीर भंडारी इसे लेकर मैनेजमेंट कर रहे हैं कि किस तरह से मैन पावर को यहाँ पर बढ़ाना होगा, लेकिन अस्पताल के हालात को देखते हुए तत्काल व्यवस्था की जरूरत महसूस हो रही है, जो तस्वीरें भी सामने आई। जन अनुशासन पखवाड़े का असर वाइल्ड लाइफ पर्यटन पर भी पड़ा है। 2 मई तक पर्यटकों के लिए बंद रहेंगे प्रदेश के टाइगर पार्क। रणथंभौर और सरिस्का में 2 मई तक बंद रहेंगे पर्यटन गतिविधियां। वहीं कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते वन विभाग ने भी इसे लेकर अहम निर्णय लिया है। अग्रिम बुकिंग राशि, रिफंड या अन्य तिथि पर सफारी की सुविधा का विकल्प यहां पर दिया जाएगा, जिसकी पहले से बुकिंग थी, क्योंकि 2 मई तक पूरी तरह से वाइल्ड लाइफ पर्यटन बंद रहेगा और इसके मद्देनजर ये अहम फैसला लिया गया। 2 मई तक पर्यटकों के लिए प्रदेश के टाइगर पार्क बंद रहेंगे। रणथंभौर और सरिस्का में भी 2 मई तक पर्यटन गतिविधियां पूरी तरह से बंद रहेंगी।
कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते ही वन विभाग ने यह अहम निर्णय लिया, इसे लेकर कि अग्रिम बुकिंग राशि, रिफंड या अन्य तिथि पर सफारी की सुविधा का यहां पर विकल्प भी दिया जाएगा। माइनिंग सेक्टर पर फिर टूटा है कोरोना का कहर। जन अनुशासन पखवाड़े की घोषणा के साथ ही खनन मजदूरों में यह आशंका है। सैकड़ों खनन मजदूर काम पर नहीं आ रहे हैं। कोरोना के बढ़ते ही खदानों में भी हलचल यहां कम हुई है। मजदूर न मिलने से यहां पर अपेक्षित खनन भी शुरू नहीं हो सका है। बढ़ते कोरोना मामलों के चलते अधिकांश मजदूर लौट गए हैं अपने घरों को और ऐसे में खदानों में अभी भी सन्नाटा पसरा हुआ है। खनन निदेशक कुंज बिहारी पंड्या ने भी इसे लेकर विभाग को निर्देश दिए हैं। खनन व्यवसायियों पर अनावश्यक खनन शुरू करने का दबाव नहीं बनाने के निर्देश दिए। हालांकि विभाग राजस्व अर्जन व बकाया वसूली पर पूरी तरह से यहाँ पर फोकस कर रहा है, लेकिन क्योंकि मजदूर पलायन न कर सके, उनके लिए काम रहे और इसलिए उन्हें भी इसके अंतर्गत नहीं रखा गया। लेकिन माइनिंग सेक्टर की बात करें तो यहाँ पर कोरोना का कहर टूटता हुआ नजर आता है, जब जन अनुशासन पखवाड़े की घोषणा के साथ ही खनन मजदूरों में आशंका थी। सैकड़ों खनन मजदूर काम पर नहीं आ रहे हैं। कोरोना के बढ़ते ही खदानों में भी हलचल यहां कम नजर आ रही है। मजदूर न मिलने से अपेक्षित खनन यहां शुरू नहीं किया जा सका है और बढ़ते कोरोना मामलों के चलते ही अधिकांश मजदूर पहले ही अपने घरों को लौट चुके हैं। ऐसे में खदानों में अभी भी सन्नाटा पसरा हुआ है। खनन निदेशक कुंज बिहारी पंड्या ने भी विभाग को इसे लेकर निर्देश दिए। खनन व्यवसायियों पर अनावश्यक खनन शुरू करने का दबाव नहीं बनाने के निर्देश दिए। हालांकि विभाग राजस्व अर्जन व बकाया वसूली पर पूरी तरह से फोकस कर रहा है। वीकेंड कर्फ्यू से टोल कलेक्शन अब 50% रह गया है। वीकेंड कर्फ्यू पहले 2 दिन था, टोल कलेक्शन में 50 से अधिक कमी यहां पर नजर आ रही है। नेशनल हाईवेज और स्टेट हाईवेज पर वाहन कम नजर आते हैं। वीकेंड कर्फ्यू पहले 2 दिन ही था, टोल कलेक्शन में 50% तक की कमी इन 2 दिनों में आई। NHAI और PWD दोनों को ही अपेक्षित राजस्व नहीं मिला है। नेशनल हाईवेज पर पहले 2 दिन टोल कलेक्शन रहा 13 करोड़ के आसपास, जबकि सामान्य दिनों में रोजाना 12 करोड़ का ही कलेक्शन रहता है। स्टेट हाईवे टोल प्लाजा पर 1.5 करोड़ पर भी नहीं रहा कलेक्शन का आंकड़ा। देखिए यहां तक भी आंकड़ा नहीं पहुंच सका। सामान्य दिनों में तो स्टेट हाईवे टोल प्लाजा पर 3 करोड़ तक का कलेक्शन होता था। हालांकि अभी टोल कलेक्शन को लेकर जारी दिशा निर्देश नहीं हुए हैं। कोरोना का दायरा बढ़ा तो टोल कलेक्शन व्यवस्था यहां पर सस्पेंड भी की जा सकती है, अगर और भी ज्यादा दायरा कोरोना का बढ़ता है तो। लेकिन वीकेंड कर्फ्यू से टोल कलेक्शन यहां 50% रह गया, ये साफ नजर आता है। शनिवार और रविवार का 2 दिन का ही वीकेंड कर्फ्यू था, लेकिन नेशनल हाईवेज और स्टेट हाईवेज पर वाहन कम नजर आए। वीकेंड कर्फ्यू पहले 2 दिन टोल कलेक्शन में 50% तक की कमी देखने को मिली। NHAI और PWD दोनों को ही अपेक्षित राजस्व यहां पर नहीं मिला। नेशनल हाईवेज पर पहले 2 दिन टोल कलेक्शन रहा 13 करोड़ के आसपास, जबकि सामान्य दिनों में रोजाना 12 करोड़ का कलेक्शन यहां पर होता था। स्टेट हाईवे टोल प्लाजा पर 1.5 करोड़ भी कलेक्शन का आंकड़ा नहीं रहा है। सामान्य दिनों में स्टेट हाईवे टोल प्लाजा पर 3 करोड़ तक का कलेक्शन होता था। हालांकि अभी टोल कलेक्शन को लेकर जारी नहीं हुए किसी भी तरह के दिशा निर्देश। कोरोना का दायरा बढ़ा तो टोल कलेक्शन व्यवस्था सस्पेंड भी की जा सकती है। जयपुर में कोरोना काल में अनूठा संयोग। महिला चिकित्सालय, सांगानेरी गेट, जनन अस्पताल, चांदपुर, गरगौरी अस्पताल में 1 से 15 अप्रैल तक अनूठा संयोग देखने को मिला। इन अस्पतालों में बेटों के बराबर बेटियां जन्मी हैं, जबकि हर साल जन्म लेने वाली बेटियों का आंकड़ा कम ही रहता है। इसका प्रमुख कारण सरकार की ओर से मॉनिटरिंग की जा रही है और लोगों का लड़कियों के प्रति बदला नजरिया इसे माना जा रहा है। लिंगानुपात के सुधार आने के साथ ही लड़के लड़कियों के बीच भी अंतर कम हुआ है। तो ये बेहद अहम संयोग, अनूठा संयोग देखने को मिला है कोरोना काल के दौरान, जहां महिला चिकित्सालय हो, सांगानेरी गेट, जनन अस्पताल, चांदपुर या गरगौरी अस्पताल, जहां पर 1 से 15 अप्रैल तक एक अनूठा ही संयोग देखने को मिला। इन अस्पतालों में बेटों के बराबर बेटियां जन्मी हैं, जबकि हर साल जन्म देने वाली बेटियों का आंकड़ा कम रहता है। इसका प्रमुख कारण सरकार की ओर से मॉनिटरिंग की जा रही है और लोगों का लड़कियों के प्रति नजरिया भी बदला हुआ माना जा रहा है। लिंगानुपात के सुधार आने के साथ ही लड़के लड़कियों के बीच अंतर भी अब कम हुआ है। अलवर के बहरोड से खबर है, CSD कैंटीन के बाहर जमी है पूर्व सैनिकों की भीड़। वीकेंड होने के बाद आज सोमवार को खुली है कैंटीन। यहाँ सबसे ज्यादा शराब खरीद करने के लिए पूर्व सैनिक उमड़े हैं। पूर्व सैनिक कैंटीन बंद होने से पहले यहां शराब लेना चाह रहे हैं। तो अलवर के बहरोड से यह अहम खबर है, जहां CSD कैंटीन के बाहर सैनिकों की भीड़ जमा हुई है। पूर्व सैनिकों की ये भीड़ है। वीकेंड होने के बाद आज सोमवार को कैंटीन खुली है। यहाँ सबसे ज्यादा शराब खरीदने के लिए ही पूर्व सैनिक उमड़े हुए हैं। पूर्व सैनिक कैंटीन बंद होने से पहले शराब लेना चाह रहे थे। तो बेहद अहम खबर अलवर के बहरोड से आई है, जहां पर CSD कैंटीन है, जिसके बाहर पूर्व सैनिकों की भीड़ देखी जा रही है।
इससे पहले हमने आपको तस्वीरें भी दिखाई थी। वीकेंड होने के बाद आज सोमवार है, सोमवार को कैंटीन खुली है और यहाँ सबसे ज्यादा शराब खरीद कर ले जाने के लिए ही पूर्व सैनिकों की भीड़ उमड़ी हुई नजर आई है। पूर्व सैनिक कैंटीन बंद होने से पहले यहाँ शराब लेना चाह रहे थे। अब ये तस्वीरें देखिए, ये सभी पूर्व सैनिक हैं जो सीएसडी कैंटीन के बाहर जमा हुए हैं। एक तरफ तो कोरोना से लड़ाई की बात की जा रही है, यहाँ पर कर्फ्यू भी लगा हुआ है ताकि लोग एकत्रित ना हो, भीड़ इकट्ठी ना हो, लेकिन इसके इतर अलवर के बहरोड की सीएसडी कैंटीन की तस्वीरें देखिए जहां पूर्व सैनिकों की भीड़ किस कदर है। वीकेंड होने के बाद आज सोमवार को ये कैंटीन खुली और कैंटीन के खुलते ही यहाँ पर बड़ी तादाद में पूर्व सैनिक इकट्ठा हो गए। यहाँ सबसे ज्यादा शराब खरीद के ले जाने के लिए ही पूर्व सैनिकों की भीड़ उमड़ी है। पूर्व सैनिक कैंटीन बंद होने से पहले शराब लेना चाह रहे थे। वो चाह रहे थे कि इससे पहले कैंटीन बंद हो, यहाँ से वो शराब ले सके और ये बड़ी तादाद इसीलिए है। ऐसा नहीं है कि कर्फ्यू को बढ़ाया गया है 3 मई तक, तो उससे पहले वो सामान खरीदने आए हो। यहाँ जो भीड़ इकट्ठा हुई है कैंटीन के बाहर, ये पूर्व सैनिकों की शराब लेने के लिए भीड़ है और वो चाह रहे थे कि इससे पहले कैंटीन बंद हो, वो शराब लेकर यहाँ से जा सके। तो कैंटीन बंद होने से पहले शराब लेना चाह रहे थे ये पूर्व सैनिक। और ये तस्वीरें देखिए, सीएसडी कैंटीन के बाहर की तस्वीरें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आबकारी विभाग से बड़ी खबर आ रही है। अब जन अनुशासन पखवाड़ा में खुली रहेंगी शराब दुकानें। यह अहम फैसला लिया गया है। जन अनुशासन पखवाड़ा जिसकी शुरुआत आज सुबह 5 बजे से हो चुकी है, शराब दुकानें खुली रहेंगी और अभी तक स्पष्ट नहीं थे शराब दुकानों को लेकर आदेश कि आखिर क्या आदेश दिए जा रहे हैं आबकारी को लेकर, शराब दुकानों को लेकर, लेकिन अब यह अहम फैसला लिया गया है। अब शराब दुकानों को खोलने के लिए आदेश जारी हुए। अन्य अनुमति प्राप्त दुकानों के खुलने के समय तक ये खुली रहेंगी। राज्य सरकार ने शाम 5 बजे तक खोलने का समय यहाँ पर तय किया था। आबकारी आयुक्त डॉक्टर जोगाराम ने इसे लेकर आदेश भी जारी किए हैं। आदेश के बाद अब थोड़ी देर में प्रदेश भर में शराब दुकानें खुल जाएंगी। हालांकि अब तक इंतजार था, कल गाइडलाइन में ये शामिल नहीं था। इंतजार जरूर किया जा रहा था कि आखिर इसे लेकर क्या निर्देश दिए जाते हैं और इसलिए अभी तक तो शराब की दुकानें बंद थी, लेकिन अब जबकि यहाँ पर निर्देश आ चुके हैं, यहाँ पर फैसला लिया जा चुका है, कुछ ही देर में शराब की दुकानें भी खुल जाएंगी। तो जन अनुशासन पखवाड़े में शराब की दुकानें खुली रहेंगी और अभी तक स्पष्ट नहीं थे शराब दुकानों को लेकर आदेश, लेकिन अब शराब दुकानों को खोलने के आदेश जारी हुए। अन्य अनुमति प्राप्त दुकानों को भी यहाँ के खुलने के समय तक शराब की दुकानें भी खुली रहेंगी। और संवाददाता काशीराम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। काशीराम, देखिए अभी तक तो आदेश नहीं थे, इसलिए असमंजस की स्थिति थी, क्लियर नहीं था, लेकिन अब जबकि निर्देश आ चुके हैं, कब तक खुल जाएंगी शराब की दुकानें? अहम फैसला लिया गया इसे लेकर। जी सर, देखिए बिल्कुल तेजी से वायरल हो रही है ये सूचना और आबकारी विभाग ने इस संबंध में स्पष्टीकरण जारी कर दिया है कि जो शराब की दुकानें हैं वो खुली रहेंगी। जो जन अनुशासन पखवाड़ा राज्य सरकार की ओर से शुरू किया गया है 3 मई तक के लिए, पहले स्पष्ट नहीं था आदेश को लेकर और इसी वजह से आज दोपहर तक शराब की जो दुकानें हैं वो बंद थी, 12 बजे तक बंद रही हैं। और लेकिन जैसे जैसे अब विभाग की ओर से आदेश जो है वायरल हो रहे हैं सोशल मीडिया ग्रुप्स में और फर्स्ट इंडिया न्यूज इस बारे में सबसे पहले अपने दर्शकों को सूचना दी है, उसके बाद से लगातार अब दुकानें खुलना शुरू हो चुकी हैं और अलग अलग हिस्सों में थोड़ी देर में सभी दुकानें खुल जाएंगी। तो फिलहाल ये स्पष्ट हो चुका है कि सारी दुकानें खुलेंगी और जो राज्य सरकार ने जो अनुमति दिया अन्य दुकानों के लिए, राशन की दुकानों का जो समय है उसी के अनुरूप ये दुकानें उस समय तक खुल सकेंगी। बिल्कुल। और काशीराम, अगर फैसला होना हो तो कल ही गाइडलाइन में शामिल हो जाता, लेकिन कुछ असमंजस थी और आखिरकार क्या उम्मीद थी कि इस पर ऐसा फैसला आ जाएगा, परमिशन मिल जाएगी? जी देखिए, गृह विभाग की ओर से इस बारे में स्पष्टीकरण जारी किया गया है और उसके मुताबिक ही आबकारी विभाग ने ये स्पष्टीकरण किया है कि उनकी जो दुकानें हैं, शराब दुकानें, वो खुली रहेंगी अनुमति प्राप्त समय तक। और अगर किसी जिले में स्थिति बिगड़ती है तो वहाँ के जो जिला प्रशासन है वो अपने स्तर पर कुछ निर्णय कर सकते हैं, लेकिन इस बारे में आबकारी विभाग ने ये जो स्पष्ट किया है कि जो दुकानों का समय है वो राज्य सरकार की अनुमति प्राप्त जो दूसरी दुकानें खुलेंगी उस समय तक शराब दुकानें खुल सकती हैं। यानी कि राजस्व को देखते हुए एक बड़ा निर्णय है, क्योंकि राज्य सरकार का राजस्व इससे जुड़ा होता है, 13,000 करोड़ के राजस्व की प्राप्ति होती है आबकारी विभाग के जरिए, तो उस हिसाब से इसको परमिशन दी गई। चलिए, बहुत शुक्रिया काशीराम आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो आबकारी विभाग से इस वक्त ये बड़ी खबर है, शराब दुकानों को खुलने के आदेश यहां पर जारी हो चुके हैं। अन्य अनुमति प्राप्त दुकानों के खुलने के समय तक शराब की दुकानें भी खुली रहेंगी। हालांकि अब तक स्थिति स्पष्ट नहीं थी, इसलिए शराब की दुकानें नहीं खुली थी। राजस्व भी एक अहम ये विभाग है जहां से सरकार को राजस्व मिलता है, इस लिहाज से भी माना जा सकता है कि फैसला लिया गया। लेकिन अगर कहीं पर स्थिति बिगड़ती हुई नजर आई, कहीं पर बहुत ज्यादा भीड़ शराब की दुकानों में नजर आई, तो
वहां पर बंद भी किया जा सकता है और इसलिए अनुशासन पखवाड़े के अंतर्गत अब तक इस पर फैसला नहीं लिया गया था, लेकिन अब स्पष्ट है शराब दुकानों को लेकर आदेश यहां पर आ चुका है। शराब दुकानों को खोलने के लिए आदेश आ चुके हैं और जो दूसरी दुकानों के लिए भी है, जिस तरह की अनुमति प्राप्त दुकानों के खुलने का समय है तब तक शराब की दुकानें भी खुली रहेंगी। उसके बाद भी अगर खोल के रखते हैं तो उस पर कार्रवाई होगी। लिमिटेड वक्त जो दिया गया है उस बीच ही नजर आएगा कि यहाँ पर ये दुकानें यानी शराब की दुकानें खुली रहेंगी, लेकिन अगर कहीं परिस्थिति बिगड़ती है तो उस पर भी अहम फैसला लिया जा सकता है। लेकिन फिलहाल थोड़ी देर में प्रदेश भर में शराब की दुकानें खुल जाएंगी। तो राज्य में 3 मई तक कर्फ्यू लागू है। सरकार मनाएगी जन अनुशासन पखवाड़ा। सीएम गहलोत ने कोरोना समीक्षा बैठक के बाद यह निर्णय लिया। सीएम के निर्देश के बाद गृह विभाग ने इसे लेकर आदेश भी जारी किए। दूध, फल, सब्जी, किराने की दुकानें शाम 5 बजे तक खुली रहेंगी। शादी में 50 लोग शामिल हो सकेंगे तो अंतिम संस्कार में 20 से अधिक लोग शामिल नहीं हो सकेंगे। सिटी बस, ऑटो टैक्सी, मेट्रो और कैब यहां पर चलेंगे, इनमें कोई रोक नहीं है। टीकाकरण स्थल पर जाने की अनुमति भी होगी। बैंक, एटीएम, पेट्रोल पंप, एलपीजी, रिटेल आउटलेट और बीमा कार्यालय भी यहां पर पूरी तरह से खुले रहेंगे, लेकिन जो वक्त तय है यानी 5 बजे तक का तभी तक। गर्भवती रोगियों को अस्पताल जाने की भी यहां पर छूट रहेगी। अस्पताल, मेडिकल स्टोर, लैब कर्मी भी बंद से बाहर रखे गए हैं, तो इंदिरा रसोई में भी रात 8 बजे तक भोजन वितरण हो सकेगा। रबी फसल की मंडियों में आवक और समर्थन मूल्य पर बिक्री के लिए भी अनुमति होगी। तो इधर सार्वजनिक, सामाजिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर पूरी तरह से रोक रहेगी। वहीं धार्मिक समारोहों की बात कर ले, मेले, जुलूस या खेलकूद और मनोरंजन पर भी यहाँ पूरी तरह से बैन है यानी कि रोक रहेगी। मॉल, सिनेमाघर, शिक्षण संस्थाएं, कोचिंग और लाइब्रेरी भी यहाँ पर बंद रहेगी। नेताजी की फिसलती जुबान। फूल वाली पार्टी के नेताजी की इन दिनों फिसलती जा रही है जुबान। नेताजी की तू तड़ाक से उपचुनाव में पार्टी का माहौल भी खराब हुआ। पार्टी के भीतर भी नेताजी की फिसलती जुबान को लेकर चर्चा है। ऐसे में आने वाले समय में नेताजी का सपना खतरे में न पड़ जाए, क्योंकि राज्यपाल बनने का सपना संजोए रखा है नेताजी ने। कानाफूसी ये भी इस तरह की बयानबाजी से कहीं उनके सपनों पर रोक ना लग जाए, क्योंकि लगातार नेताजी की जुबान फिसलती नजर आ रही है। जिस तरह की बयानबाजी वो करते जा रहे हैं एक के बाद एक। फूल वाली पार्टी के नेताजी है ये, इन दिनों फिसलती जा रही है इनकी जुबान। नेताजी की तू तड़ाक से उपचुनाव में पार्टी का माहौल भी खराब हुआ। पार्टी के भीतर भी नेताजी की फिसलती जुबान को लेकर चर्चाएं जोरों पर है और ऐसे में आने वाले समय में नेताजी का सपना खतरे में न पड़ जाए, ये संशय बना हुआ है, क्योंकि राज्यपाल बनने का सपना संजोए रखे हैं ये नेताजी। कानाफूसी ये भी है कि इस तरह की बयानबाजी से कहीं उनके सपनों पर फुल स्टॉप न लग जाए। इधर विधायक जी की धरने की तैयारी। युवा विधायक की जिले में सुनवाई नहीं हो रही है। विधायक को देखते ही अफसर भी कुर्सी छोड़ देते हैं। अफसर भी कहते हैं कि नेताजी आपके लिए तो ऊपर बात करनी पड़ेगी, और इस बीच नेताजी उपचुनाव के नतीजों का इंतजार कर रहे हैं। उनका कहना है कि काम नहीं होने पर मजबूरी में धरने पर बैठ जाऊंगा और इसके अलावा मेरे पास कोई दूसरा विकल्प भी नहीं है। तो एक विधायक जी हैं जो कि धरने की तैयारी कर रहे हैं। युवा विधायक के जिले में कोई सुनवाई नहीं हो रही है। विधायक को देखते ही अफसर भी अपनी कुर्सी छोड़कर खड़े हो जाते हैं। अफसर भी कहते हैं कि नेताजी आपके लिए तो ऊपर बात करनी पड़ेगी, और इस बीच नेताजी उपचुनाव के नतीजों का इंतजार कर रहे हैं। उनका कहना है कि काम न होने पर मजबूरी में धरने पर बैठ जाऊंगा, इसके अलावा मेरे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं कोरोना को लेकर। क्या कुछ वो कह रहे हैं, चलिए उन्हें सुनते हैं। उस किस्म की त्रासदी से बचाया है, वैसा नहीं होने दिया। आज सुबह 11 बजे मेरी और एलजी साहब की मीटिंग हुई और इन सारे पहलुओं के ऊपर, सारी परिस्थिति के ऊपर काफ़ी विस्तार से बातचीत हुई। और उस बातचीत के बाद हमें ये लगा कि दिल्ली का हेल्थ सिस्टम बड़ी मात्रा में और अधिक पेशेंट्स अब लेने में असमर्थ है। अगर हमने अभी लॉकडाउन नहीं लगाया तो कहीं ऐसा ना हो कि बड़ी त्रासदी हो जाए। हम किसी भी हालत में दिल्ली को उस परिस्थिति में नहीं ले जाना चाहते जहां कॉरिडोर के अंदर पेशेंट्स पड़े हैं, सड़कों पे लोग दम तोड़ रहे हैं। आज सभी परिस्थितियों का जायजा लेने के बाद आपकी सरकार को ये लगता है कि दिल्ली में कुछ दिन के लिए लॉकडाउन लगाना ज़रूरी है, तो आज रात को 10 बजे से अगले सोमवार को सुबह 5 बजे तक 6 दिन के लिए दिल्ली में लॉकडाउन लगाया जा रहा है। इस दौरान जाहिर है कि जो एसेंशियल सर्विसेज हैं वो जारी रहेंगी, खाने पीने की, मेडिकल व्यवस्थाओं की वो जारी रहेंगी। ये शादियों का सीज़न है, लोगों के बड़े मुश्किल से रिश्ते बनते हैं, हम उनके रिश्ते तोड़ना नहीं चाहते, तो लोगों की शादियां संपन्न हों, लेकिन केवल 50 लोगों के गैदरिंग के साथ संपन्न हो। उसके लिए अलग से
इसके बारे में अभी थोड़ी देर में डिटेल्ड ऑर्डर जारी हो जाएगा कि कौन कौन सी चीज़ें जारी रहेंगी और कौन सी चीज़ों पर पाबंदी रहेगी। मैंने और एलजी साहब के हम दोनों ने निर्णय तब लिया है जब हमारे पास कोई उपाय नहीं बचा था। हमारे लिए निर्णय लेना आसान नहीं था, क्योंकि मैं समझ सकता हूँ कि लॉकडाउन के दौरान किस तरह से लोगों के रोज़गार ख़त्म हो जाते हैं, लोगों की कमाई ख़त्म हो जाती है, और ख़ासकर सबसे गरीब तबके के लिए तो ये बेहद मुश्किल होता है। जो दिहाड़ी करके रोज़ कमाते हैं उनके लिए तो बेहद मुश्किल हो जाता है। पिछली बार जब देश में लॉकडाउन लगा था, हमने देखा कि किस तरह बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर अपने गांव जाने लगे थे। उनसे मैं ख़ास तौर से हाथ जोड़ के अपील करना चाहता हूँ, ये छोटा सा लॉकडाउन है, 6 दिन का, दिल्ली छोड़ के मत जाइएगा। आपके आने जाने में इतना समय ख़राब हो जाएगा, इतना पैसा ख़राब हो जाएगा, इतनी ऊर्जा ख़राब होती है। दिल्ली में रहिए। मुझे उम्मीद है कि ये छोटा लॉकडाउन है और छोटा ही रहेगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि शायद बढ़ाने की ज़रूरत ना पड़े। आप दिल्ली में रहिए। यकीन मानिए, हम पूरी ईमानदारी के साथ सब मिल के लड़ेंगे तो जल्दी इस मुसीबत से छुटकारा पाएंगे। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, सरकार आपका पूरा ख्याल रखेगी। मैं हूँ ना, मुझ पे भरोसा रखिए। मेरी दिल्ली के सभी नागरिकों से अपील है कि ये निर्णय हमने बहुत मुश्किल से लिया है। आप सब लोग जानते हैं कि मैं लॉकडाउन के सख्त खिलाफ रहा हूँ। हमेशा से मैंने लॉकडाउन का विरोध किया है। मेरा ये मानना है कि लॉकडाउन से कोरोना ख़त्म नहीं होता, लॉकडाउन से कोरोना की स्पीड कम हो जाती है। मेरा हमेशा ये मानना है कि अगर किसी भी शहर या राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था अपनी सीमा तक पहुँच जाए तो लॉकडाउन लगाना ज़रूरी हो जाता है, ताकि पेशेंट्स का नंबर कम हो जाए, ताकि हेल्थ सिस्टम को और दुरुस्त किया जा सके। ये जो 6 दिन का लॉकडाउन हम लगा रहे हैं, ये जो 6 दिन हम ले रहे हैं आपसे, इन 6 दिनों के अंदर हम बहुत बड़े स्तर के ऊपर और दिल्ली में बेड्स की व्यवस्था करेंगे। केंद्र से हम मदद मांग रहे हैं, उनसे लगातार संपर्क में हैं। केंद्र सरकार हमारी मदद भी कर रही है, उसके लिए हम केंद्र सरकार के शुक्रगुजार हैं। उनसे ऑक्सीजन की व्यवस्था करेंगे, दवाइयों की व्यवस्था करेंगे। इस लॉकडाउन के समय को हम इन सब चीज़ों के लिए इस्तेमाल करेंगे। मेरी अब सब लोगों से गुजारिश है कि लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन करें, घर से बाहर इस दौरान ना निकलें। पहले भी हमने कई कठिन निर्णय लिए और आपने मेरा पूरा साथ दिया। मुझे पूरी उम्मीद है आज भी आप मेरा साथ देंगे। हम मिल के इसका मुकाबला करेंगे और ज़रूर जीतेंगे। नमस्कार। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अहम फैसला दिया है। रात 10 बजे से, यानी आज रात 10 बजे से 26 अप्रैल सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। ये 6 दिन का लॉकडाउन है, छोटा लॉकडाउन है और इसकी जरूरत महसूस हो रही है, लेकिन किसी तरह की कोई कमी दिल्ली वासियों को नहीं होगी। उन्होंने कहा, मैंने मौत के आंकड़े नहीं छुपाए। दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट काफी बढ़ गई है, लेकिन जिस तरह से लगातार मामले सामने आ रहे हैं, लगातार पॉजिटिव केसेस की संख्या बढ़ रही है, उसके मद्देनजर ये फैसला लेना जरूरी था ताकि संक्रमण की चेन को तोड़ा जा सके। आज रात 10 बजे से 26 अप्रैल सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन रहेगा दिल्ली में। और चलिए, शिक्षा बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।